नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज के गार्जियंस की एक सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है ना, कि हम बच्चे को गाइडलाइंस कैसे करें, हम उनके एजुकेशन में कैसे एक बहुत बड़ा योगदान निभाएं, कैसे उन्हें हम अपनी फील्ड में अव्वल बनने के लिए उत्साहित कर सकें। तो दोस्त, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल है। हम अपने जीवन का कुछ पल या कुछ घंटे या यूं कहें 1 घंटा निकाल करके ना अपने बच्चे को पूरी तरीके से एनर्जेटिक और अपनी फील्ड में अव्वल बनाने में मदद कर सकते हैं। जानते हैं कैसे दोस्त? जब भी आपके बच्चे का सेशन चेंज होना, वो पहली से दूसरी में जाए या दूसरी से तीसरी में या तीसरी से चौथी में या समथिंग पांचवी छठवीं, यानी हमें किसी भी बच्चे को बेस को बनाने के लिए ना पहली से लेकर के और पांचवी तक सबसे ज्यादा ध्यान देना। और हमारे गार्जियन यहां पे ना हाई फाई स्कूल, बढ़िया फैकल्टी, अच्छा चमचमाती बस, इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बच्चे के शुरुआती व्यक्तित्व, शुरुआती कम्युनिकेशन, शुरुआती एनर्जेटिक, इन सब पे ना बहुत कम ध्यान होता है। वो हर गार्जियन ये सोचता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा कपड़ा पहन करके स्कूल जाए, कितना अच्छा अच्छा गेमिंग करे, कितना अच्छा अच्छा दिखे, जबकि उस उम्र में उस बच्चे का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्त। आपका बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा या पहली कक्षा में पढ़ रहा, अगर उसने किसी महंगे गिफ्ट का या किसी महंगे सामान का आपसे डिमांड कर दिया, आप उसको नहीं देंगे तो कितने घंटे रोएगा? कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ महीना, आज नहीं तो कल वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को उसी उम्र में संस्कार, कम्युनिकेशंस, सही प्लानिंग, अगर इन सब का एक नींव भी रख दिया ना, एक शुरुआत भी उसके जीवन में कर दिया ना, तो जीवन भर हंसेगा। लेकिन अगर आपने उसको उस उम्र में संस्कार नहीं दिया, प्लानिंग का पॉइंट नहीं दिया, उसे जीवन में जूझने का तरीका नहीं बताया, तो पूरी जीवन आपका लड़का रोएगा, पूरी जीवन उसका कॉन्फिडेंट लूज रहेगा। और आप क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं। इसलिए आज के हर गार्जियन को सबसे अधिक अगर ध्यान देने योग्य बात है ना, तो वो है पहली से लेकर के पांचवी तक। आप अपने बच्चे को पहली से लेकर पांचवी तक अव्वल बनाने की कोशिश करिए। उसके अंदर वो हर गुण उस बाल्यावस्था में डालने की कोशिश करिए। उसके लिए आप किसी भी तरह का एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नहीं तो जानते हैं, वो लड़का उसी उम्र में धीरे धीरे लापरवाह हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो क्या करेंगे? क्या आपके हाथ में कुछ रह जाएगा? कुछ भी नहीं। अब आते हैं कि हम कैसे अव्वल बनाएं। मान लीजिए दोस्त, आपका बच्चा पहली से दूसरी में गया, तो सेशन आजकल मार्च में चेंज होता है और मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और ये मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा होता है जब बच्चा सबसे अधिक घर पे रहता है। माँ बाप में माँ के साथ तो सबसे अधिक रहता है। कभी कभी जो लोग गवर्नमेंटेड जॉब में है, प्राइवेटाइजेशन जॉब में है, उन्हें समर वेकेशन में मिल जाता है। आप उस दौरान ना बच्चे के साथ खेल खेल में ही ना उसके सारे कोर्स को कंप्लीट करा ले जाए। 1 साल के कोर्स को आप अगर जो मेहनत करेंगे ना, थोड़ा बच्चे को समय देंगे ना, तो पूरी साल का सेशन आप सिर्फ 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता पहली और दूसरी और तीसरी कक्षा में या चौथी कक्षा में।
और कोई ऐसे सवाल भी नहीं होते हैं ना कि जो माँ बाप को ना आते हों। बहुत कम पढ़ा लिखा भी माँ बाप ना अपने बच्चे के पहली से पांचवी तक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जब बच्चा समर वेकेशन के तैयारी में हो ना, तो आप उसको सिर्फ एक ही चीज बोलिए, बेटा सेशन खत्म। यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने अगर मां बाप ने बच्चे पर ध्यान दे दिया ना, तो यकीन मानिए दोस्त, उसका पूरे साल भर की पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है। सबकी साल 12 महीने का होता है। आपका लड़का अगर जो 4 महीने में अगर दूसरी कक्षा की सारी चीजें पढ़ गया ना, तो आप तीसरी कक्षा का कोई दूसरे बोर्ड का किताब ले आए। अगर लड़का आपका सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, तो फिर यूपी बोर्ड का किताब ले आ लीजिए या बिहार बोर्ड का किताब ले आ लीजिए। वो भी पढ़ गया, एनसीईआरटी ला लीजिए। तो बच्चे के पास आपके 3 बोर्ड का नॉलेज होगा, उसका नॉलेज ब्राट होगा, तो क्या वो ज्ञान उसके काम नहीं आएगा? और जब वही बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा, अगर आपने उसकी पूरी साल भर की पढ़ाई कंप्लीट करा दिया है, और जब वही बच्चा वापस जून, जुलाई या अगस्त में जब भी स्कूल जाने की कोशिश करेगा ना, तो वहां तो बैकअप पढ़ाया जाएगा ना, पीछे की चीजें पढ़ाई जाएंगी जिसके बारे में वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, ऑलरेडी सब कुछ जान चुका है। तो क्या उसको स्कूल में पढ़ाई हुई चीज पिक्चर नजर नहीं आएगी? और जब उसको स्कूल में टीचर का दिया हुआ लेक्चर, उसको जब पिक्चर समझ में आएगा ना, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये कहेगा, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, मैं तो इसके बारे में जानता हूं। बस थोड़ी थोड़ी बातें उसके दिमाग में यूं कंठस्थ होंगी ना कि ताउम्र, पूरी जीवन वो उस चीज को भूल नहीं पाए, कभी चाह करके भी उसके बारे में भुला नहीं पाया। आपका बच्चा क्रिएटिविटी होने की वजह से वो टीचर से तरह तरह के सवाल पूछेगा, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, और टीचर उसको जवाब देंगे। जब जवाब देंगे ना, तो वो उसके टीचर और उस लड़के के बीच का तर्क होगा। और जब भी जो दो लोहे एक साथ टकराएंगे ना, तो चिंगारी निकलती है, एनर्जी निकलती है, ताकत निकलती है, और क्या गजब का वहां पे धारा प्रवाह पढ़ाई के प्रति प्यार उमड़ता है। लेकिन ये बहुत कठिन तो नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। और तब आपका लड़का कभी कोचिंग मांगेगा, कभी आपसे बोलेगा मुझे कोचिंग में जाने की जरूरत है। अरे भाई, हमारे जमाने में ना कोचिंग करना ना शर्म की बात थी। जब कोई लड़का हम लोगों के साथ जब पढ़ता था और कोचिंग जाता था ना, तो हम लोग कहते थे, ओ देखो वो कोचिंग जा रहा है। यानी कमजोर छात्र उस समय कोचिंग जाया करते थे, जो स्कूल में पूरी चीजों को कंठस्थ नहीं कर पाते थे। तो क्या मैं ये मान लूं कि आज के जमाने में हर लड़का कमजोर हो गया है, जिसको कोचिंग की जरूरत पड़ रही है स्कूलिंग के बाद? क्योंकि कमजोर बच्चे ही तो कोचिंग करते हैं। हाँ, तो क्या मान लिया जाए, सारे बच्चे आजकल कमजोर हैं? प्लस गार्जियन के थोड़े से लापरवाही की वजह से गार्जियन के ऊपर अगर कोचिंग का फी अगर 1000 या 1500 पड़ रहा है ना ट्यूशन फी, तो क्या ये बोझ नहीं है? गार्जियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही है? और ये सिर्फ हम उस बच्चे को थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण उस बच्चे की एक्टिविटीज पे हम नजर नहीं रख पा रहे हैं, इस कारण। तो दोस्त, जीवन में ना हमें लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा अपने बच्चे के प्रति। और सबसे अधिक अगर ध्यान देने योग्य अगर कोई बात है ना, तो वो 1 से 5वीं तक।
अगर इस दौरान हमने बच्चे के कम्युनिकेशन, बच्चे की प्लानिंग, बच्चे की पढ़ाई अगर हर चीज पे अव्वल बना लिया ना, तो यकीन मानिए दोस्त, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल जरूर आगे होगा। और जब बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल आगे होगा ना, तो वो ये जान जाएगा कि जीवन में कॉन्फिडेंट क्या होता है और ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है। और इस 4-5 साल के दौरान ना आपका बच्चा कभी भी रटना नहीं जानेगा, वो हमेशा हर चीज को सीखने और समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपने तो उसको जो लोकल बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड है चाहे बिहार बोर्ड है, वो तो पढ़ा रहे हैं, उसके साथ सीबीएसई आपका लड़का ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि आजकल के सारे विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। प्लस तार्किक विद्या के लिए आपने उसको एनसीईआरटी पढ़ा रखा है। तो आपका बच्चा एक क्लास में 3-3, 4-4 बोर्ड की अगर जो किताबें पढ़ेगा, तो क्या उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं आएगी? जरूर आएगी, क्योंकि वो उसने 3 लेखक का सलाह माना है। और वैसे भी दोस्त, आप हम सब जानते हैं कि जब हम 4 लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो 5वां चीज ये हमारे दिमाग में खुद पैदा होता है, और वही 5वां चीज हमारा खुद का नेचुरली होता है, खुद का एक्चुअल पावर होता है। और जब हम अपने जीवन में एक्चुअल पावर से लड़ते रहेंगे, तो फिर कॉन्फिडेंट कहां भागेगा, कम्युनिकेशन कहां भागेगा, तार्किक शक्ति कहां जाएगी? ये सब कुछ हमारे पास होगा दोस्तों, सब कुछ हमारे पास होगा। इसलिए दोस्त, आप अपने बच्चे को बहुत ध्यान दीजिए, पैसे से नहीं, अच्छे कपड़े से नहीं, उसके खिलौने से नहीं, उसकी जिंदगी से। आप उसकी जिंदगी में अमृत भरें, और सिर्फ आप अपने गाइडलाइंस को सही तरीके से करके ना, आप उसके जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत उसे समझा सकते हैं। एक समझदार इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, एक संभला हुआ इंसान का आप एक बिंद रख देंगे। जिन बच्चों को शुरुआत से ही इतने सारे क्रिएटिविटीज का सामना मिलेगा ना, वो बच्चे कभी फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। और आजकल का हर माँ बाप यहीं पर गलती कर बैठता है, यहीं पर ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से जब बच्चे वही धीरे 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 जब अपर क्लास में आते हैं, 9th, 7th, 8th, 9th, तो वहां पर ये बच्चे डिमोरलाइज्ड होते हैं, तार्किक शक्ति कमजोर होती है, वो अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ पाते। मैं आपको दोस्त एक अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूं, थोड़ा सा हंसने योग्य है। वो कहता था, जिस उम्र में बच्चे पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, वहां बच्चे पे माँ बाप का ध्यान ही नहीं होता है। यानी उसके कहने का तात्पर्य जानते हैं क्या था? वो बोलता था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं तक माँ बाप बच्चे का यूं उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाते हैं, और यूं उंगली पकड़ के स्कूल से बाहर ले आते हैं, और जब उसका बिगड़ने का टाइम होता है 8th, 9th, 10th, तो उसे छोड़ देते हैं। और वही बच्चे 8th, 9th और 10th में गलत संगत का सामना करते हैं। वही उम्र ऐसा होता है ना, जब बच्चों को असली दोस्ती समझ में आती है, असली दुनिया का कुछ नमूना समझ में आता है, और उस समय गार्जियन बच्चों से काफी दूर होता है। वो ये कहता है कि भाई, मैं तुम्हें ढोते ढोते थक गया हूं, मैं तुम्हें बचपन से लेकर ढो रहा हूं, अब तुम चलने के लायक हो गए हो, अब तुम जाने के लायक हो गए, अब तुम कुछ करने के लायक हो, भैया तुम करो। ठीक है, लेकिन उस वक्त हर गार्जियन को ना दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए कि उनका लड़का वेल ट्रेंड है, और ट्रेनर जिधर जाओगे, जिधर मारोगे ना, उधर ही चला जाएगा, जस्ट लाइक सर्कस का शेर। अरे वो तो चाबुक के डर से ना कहीं बैठ जाता है, चाबुक के डर से नाचने लगता है, लेकिन समझदारी उसके अंदर कहां होती है? क्योंकि उसने तो स्वीकार किया ही नहीं। जब उसने स्वीकार किया ही नहीं है, तो वो तो ट्रेंड है ना, वेल एजुकेटेड नहीं है,
लेकिन वही अगर आपने अपने बच्चे को पहली से 5वीं तक या 7वीं तक अगर आपने 2, 3, 4 बोर्ड की किताबें पढ़ाई होती और वो भी टेंशन फ्री, तो वे लड़के वेल एजुकेटेड होते हैं, जो समझना भी जानते हैं, पूछना भी जानते हैं, तर्क भी करना जानते हैं और नया परिभाषा लिखना भी जानते हैं। और बच्चे के ऊपर प्रेशर 0, क्योंकि आप उसके सारे कोर्स को तो 2-2, 3-3 महीने में खत्म करा ले जा रहे हैं विदाउट कोचिंग। और बच्चा बचपन में जितना मां बाप से घुला मिला होता है ना, बच्चा जितना बचपन में मां बाप की बात समझता है ना, उतना टीचर की बात नहीं समझता है, उतना पड़ोसी की बात भी नहीं समझता है, उतना वो किसी की भी बात नहीं समझता है, क्योंकि उसके लिए सर्वे सर्वा मां बाप होता है। और हम सारी गलतियां, सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम्स हम अपने शान को बढ़ाने में लगा देते हैं, जिस उम्र में हमें इन सब सारी चीजों को छोड़ करके बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है, बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत होती है। उस उम्र में हम ध्यान उतना नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, जितना हम उसके कपड़े पे, उसके जूते पे, उसके खिलौने पे, उसकी हर ख्वाहिश पूरा करने पे देते हैं, जबकि ये एक आदत होती है। और जीवन में दोस्त ना, किसी भी चीज की आदत अति बनती है और किसी भी चीज की आदत नुकसानदेह होती है, जबकि वो बच्चा नहीं जान रहा इस बारे में। उस बच्चे को नहीं पता है कि वो जो भी जिद कर रहा है उसको मिल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। लेकिन जब वो रियल में जिद करने लगेगा ना, जब वो सचमुच आपसे मांगने लगेगा ना, तो आपका यकीन मानिए जिद ढीला तो पड़ जाएगा। और उस दौरान जब आप उसको नहीं दिला पाएंगे तो वो तनाव में आएगा। तो आप उसकी जरूरतों को बचपन से ही कम रखिए ना, ताकि उसकी जरूरतें इतनी हो कि बड़ा होने के बाद भी अगर वो किसी चीज को मांगता है आपसे तो वो बहुत बड़ा ना हो। जस्ट लाइक कोई लड़का आपसे 3री कक्षा में कहे मुझे साइकिल दिला दीजिए, तो आप उसको ये चीज सलाह दीजिए कि बेटा अभी जरूरत इसकी नहीं है, और वाकई जरूरत नहीं होती। जब तुम 5वीं में कुछ बड़ा कर जाओगे ना, तो हम तुमको साइकिल दिलाएंगे। लेकिन आज का गार्जियन क्या करता है, अगर लड़के ने 3री कक्षा में जिद किया पापा साइकिल, पापा ने अगर ना नुकर किया तो मम्मी साइकिल, मम्मी ने कहा अरे यार किसके लिए कमा रहे हो, दिला दो। पापा मजबूर हो गए, लिया कर दिला दी। जब उसने 3री कक्षा में साइकिल की जिद किया ना, तो यकीन मानिए वो 8वीं कक्षा में मोटरसाइकिल का जिद जरूर करेगा। अब आपका जेब कहां से कहां पहुंचा ना, 5 से लाख पहुंचा ना। लेकिन अगर आपने 3री कक्षा में फर्स्ट टाइम उसको मना किया होता, नहीं बेटा 5वीं कक्षा जब तुम क्रॉस कर जाओगे तो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, तब तुम साइकिल से स्कूल जाना, तो यकीन मानिए वो लड़का आपसे इंटर तक बाइक की बात नहीं कर सकता है। और जब इंटर तक चला जाएगा ना, तो जो सुलझा हुआ लड़का होगा ना, क्योंकि उसकी पहली डिमांड पूरी नहीं हुई है, तो वो आपसे मांगने में संकोचेगा। और तब तक तो ग्रेजुएशन सारी दुनिया उसके कदमों में बता रही है कि बेटा अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम कहां जा सकते हो और तुम क्या जिद कर सकते हो ना, वो उसे सब पता है। तो आप कितनी शालीनता से, कितनी समझदारी से आप अपने बच्चे को पहली से लेकर 8वीं तक एक सही गाइडलाइंस में लेके चले गए, एक सही दिशा उसको दे दिया। बिगड़ने की यकीन मानिए अगर उसकी किस्मत खराब नहीं है ना, तो मात्र 10% चांस है। लेकिन वहीं जिन बच्चों की सारी ख्वाहिशें पहली से 8वीं तक पूरा हुई है ना, यकीन मानिए उनके बिगड़ने का 90% चांस गारंटेड होता है। 10% किस्मत कौन जानता है, क्योंकि कोई किस्मत का तो पता नहीं। इसलिए दोस्तों हमें बहुत बारीकी और बहुत समझदारी से बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक उसके किसी भी डिमांड को लगभग ना के बराबर आप पूरा करें, ताकि उसे ना सुनने की आदत हो जाए।
क्योंकि उस समय उसकी डिमांड तो छोटे छोटे होते हैं जिसको पूरा करना आपके चुटकियों का काम है। लेकिन वही बच्चा जब 8वीं से लेकर 12वीं तक डिमांड करेगा ना, तो पैरों तले जमीन खिसका देगा। अगर आपका जेब बहुत टाइट नहीं है ना, तो ढीला कर देगा। और अगर आपने नहीं दिलाया ना, तो जिद्दी होने के कारण जो बच्चा 8 साल तक जिद्दी रहा है, क्या उसका जिद कम होगा? कि आप कैसे सोचते हैं? कतई नहीं कम होगा। उसका जिद में तो मनोबल, जान आ चुकी है, विस्तार हो चुका है, तो वो कहां आपसे डरेगा? इसलिए दोस्तों, जीवन में विशेष ध्यान दीजिए इस उम्र के बच्चों में, विशेष क्रिएटिविटी पे वर्क करिए इस उम्र के बच्चों में, विशेष तार्किक के ऊपर ध्यान दीजिए इस उम्र के बच्चों में, और जितना ज्यादा हो सके बोर्ड, लेखक और भाषाएं उसको समझाइए। प्रेशर में नहीं, खेल खेल में। उसके कोर्स खत्म होंगे, दूसरा कोर्स बेटा इसको देखते हैं, ये कोर्स खत्म बेटा इसको देखते हैं। अच्छा चल, इन तीनों में तेरे में अंतर क्या है बता। पापा ठीक से समझ में, फिर से देख ले भाई। 365 दिन बहुत लंबा होता है, लेकिन यहां लड़का भी निश्चिंत, गार्जियन भी निश्चिंत, टीचर भी निश्चिंत। बीत गया 9 महीना, बाकी जो 3 महीने 9 बचता है ना, एनुअल एग्जाम है, पढ़ाई करो। कुछ भी याद नहीं करके रखा है, सब याद करो, याद करो। बच्चा ने उठाया किताब, ले दर 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 रट लिया, तो आपका लड़का तो वेल ट्रेनर हो गया ना, एजुकेटेड तो हुआ नहीं। बाकी 9 महीने तो आप उसकी ख्वाहिशें पूरा कर रहे हैं ना, बाकी 9 महीने तो आप उसके कपड़े पे ध्यान दे रहे हैं, बेटे का टाई पे ध्यान दे रहे हैं, जूता फट गया उस पे ध्यान दे रहे हैं, और उसके नेचुरली चीजों पे तो आपका कोई नजर ही नहीं है। तो फिर बनाइए वेल ट्रेनर। वो सर्कस में नाचने वाला तो हो सकता है, बाकी कोई नई चीज को उत्पत्ति कर ले, इतना ब्रेन डेवलप उसका नहीं होगा, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं होगी। तो क्या करेंगे? उसकी जिद को पूरा करते रहेंगे। आपको एक छोटी सी कहानी और बताता हूं दोस्तों। एक मेरा छोटा भाई था, उसको गणित नहीं आती थी, उसको जोड़ और घटाव नहीं आ रहा था। तो हमारे बाबा ने जानते हैं क्या किया? इतना सारा मिट्टी ले आए और उन्होंने गोली बनाया, कम से कम 200, और बाबा एक तरफ 20 ठो रख देते थे और एक तरफ 40 ठो, और बोलते थे कि एक दोनों को जोड़े तो कब होई? वो जोड़ता था और तब वो बता देता था। यानी उसको जोड़ घटाव सिखाने के लिए उन्होंने मिट्टी को गूदा, उसकी गोली बनाई और फिर उसको जोड़ घटाव सिखाया। अब वो लड़का मैथ में बहुत तेज हुआ, जबकि उसका दिमाग नहीं चलता था। तो ये एक छोटी क्रिएटिविटी थी मेरे दादाजी की, जबकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस तरह की क्रिएटिविटी को ले करके हर गार्जियन अपने बच्चों को समझा सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है। बस उसके दिल में उसे सिखाने की चाह होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि स्कूल का टीचर, क्या स्कूल का टीचर ये काम करेगा? वो तो अपने फार्मूला से पढ़ाएगा, चाहे तुम्हें समझ में आए या समझ में ना आए। अगर समझ में आ गया, लड़का बड़ा तेज है। अगर समझ में नहीं आया, भोदू है, पढ़ाई में इसका दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम कहां है जो मिट्टी की गोली बना करके और वहां स्कूल में समझाएगा। उसके पास एक बच्चे हैं, क्लास में अगर 10, 20, 40, 50 बच्चे हैं तो उसको सबको लेके चलना है भाई। जो तेज है उस पर ध्यान देगा, जो तेज नहीं है उसको कहेगा छो, भोदू लड़का है ये, पहले और लड़का है ये। तो क्या करेंगे? इसलिए आपका बच्चा जैसे भी समझे, जैसे भी सीखे, जैसे भी जाने, ये आपका काम है, ये आपके गार्जियन सिपिंग का काम है कि आप उस चीज को समझें और उस चीज को उसके ऊपर लागू करें और उसे आप समझाने की कोशिश करें, समझदार बनाएं। आप अपने बच्चे को ट्रेनर नहीं, वेल ट्रेनर नहीं, वेल एजुकेटेड बनाएं, तब जाके आपका बच्चा जिंदगी में नाम रोशन करेगा और कुछ अलग करेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।
बाकी मेरे बातों का ध्यान विशेष तौर पे जरूर दें। जय हिंद।